नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र अगस्त में 24 साल होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन एक तो इन्होंने अपने करियर के बारे में पूछा है, शादी के बारे में पूछा है, प्रॉपर्टी के बारे में पूछा है, मम्मी के बारे में पूछा है, उनकी जॉब के बारे में पूछा है, अपनी जॉब के बारे में पूछा है कि मुझे करियर में क्या आगे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद स्कूल में नहीं कॉलेज में पढ़ाने की जो है नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, आगे लाइफ कैसे रहेगी। कुछ एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पूछा है, मामा वाली प्रॉपर्टी है, उनके बारे में भी पूछा है कि वो जो है कब तक क्लियर हो जाएगी। देखो साइन पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अच्छे अच्छे पाम रीडर घबरा जाएंगे इस हाथ को देखकर। ये देखो अच्छे अच्छे पाम रीडर। देखो अब एक लॉजिक समझाता हूं। एक्चुअल में ये हाथ है इनका, ये हाथ है। आम पाम रीडर को दिखाओगे ना, वो पता क्या कहेगा, इतनी सारी रेखाएं हैं ना, इन्हें पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। ये वाली बात, हाँ चलो पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, डन डन मानता हूं, डिस्टर्बेंस चलेगी। लेकिन इसमें है क्या क्या, देखो फोटोग्राफ दिखाता हूं, एक्चुअल फोटोग्राफ्स में क्या क्या फर्क आ रहा है। देखो दिखाता हूं, ये भी सर, ये भी वैसे ही फोटो है। हाँ यहां तक तो देखो सेम फोटो चल रही है। ये देखो, ये भी ये इन्हीं का हाथ है। अब यहां पर मैंने पहले पकड़ा ये लाइनों को इस फोटो से, समझते रहना। यहां पर ये डार्क चल रही थी और दूसरी लाइनें कम चल रही थी, समझते रहना। ये मैंने इस फोटो से पकड़ी, मैंने कहा ओहो हाथ यहां पर टाइट कर रखा है। तो जब हाथ टाइट कर रखा है तो ये रेखाएं ज्यादा दिख रही हैं। हाथ को जब ज्यादा लूज कर लिया है, ये देखो, तो क्या हुआ, ये कम दिख रही थी और ये ज्यादा दिख रही थी। अब पाम रीडर क्या कहेगा, कहेगा यार ये क्या चक्कर है, मैं कैसे बताऊं। मैंने कौन सी वाली पिक्चर पकड़ी, मैंने पहले समझ लिया इस वाली सारी रेखाओं को, समझते रहना, समझ लिया। एनालिसिस मैंने इन पर करा। आम पाम रीडर या अच्छे से अच्छा, हवाइयां उड़ जाएंगी उसकी, हवाइयां। लेकिन 1 साल से देख रहा हूं, 1 ईयर, 1 साल से कैसे पकड़ में आ रही है। मैं छोड़ूंगा ही नहीं पैमाने को, पैमाने को नहीं छोड़ूंगा, तो मुझे समझ आ जाएगी कि यहां पर क्या चल रहा है। 20 साल की रेखा को पकड़ते हैं। देखो सबसे पहले ये साइन दिखा मुझे, ये 19 साल का साइन है। ये देखो 19 साल पर यूं एक प्रॉपर्टी, एक 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 ऐसे कर रखा है और साथ साथ क्या कर रखा है, छुटकू सा साइन बना रखा है। ठीक है, छुटकू सा साइन बना रखा है। ये हो गया 19, ये हो गया 20। यानी यहीं पर एक प्रॉपर्टी पर दिक्कत आई, बोल दो। उसकी शुरुआत इस प्रॉपर्टी से हुई है। ये कौन है यहां पर, ऐसे कौन होते हैं, पुश्तैनी, नाना या दादा, समझते रहना। इस पर एक प्रॉपर्टी बनी है, ट्रायंगल बना है। 18 से 19 में, 18 से 19 में, 19 से एक प्रॉपर्टी में दिक्कत, 18 पर एक साइन है हेल्प का, बीमारी का, हेल्प भी करी है नाना ने, एक ट्रायंगल बना दिया प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यहाँ एक्टिविटी हुई। 18 का मतलब 98 से 2016 में, 2017 से प्रॉपर्टी में दिक्कतें शुरू हो गई थी, मामा की वाली प्रॉपर्टी में, जिसमें दादाजी ने कुछ ना कुछ लगाया था। अरे वाह क्या बात है। देखो कैसे समझाऊं, देखो लॉजिक समझाता हूं। 19, 18, तो ये साइन जो बना था ये क्या था, प्रॉपर्टी का था। बीमारी, बीमार भी हो गए।
लॉजिक समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा सर एक बात बताना, ये 18 है, ये 17 है, ये 16 है, ये 16 पर कट का निशान क्यों है और छोटा सा ट्रायंगल क्यों है? 16 से इनकी मम्मी ने, यानी 16 का मतलब 2014, ठीक है। 2014 से इनकी मम्मी ने माइंड बना लिया था मैं पापा के साथ नहीं रहूंगी इनके। अब इस समय पर ये एक प्रॉपर्टी आ गई, 14 और 15 पर एक प्रॉपर्टी आ गई, 14-15 पर एक प्रॉपर्टी विद स्कूल चेंज होना, डॉक्यूमेंटेशन, और इसके बीच में ये साइन जो होता है, ये होता है कोई कंस्ट्रक्शन या कोई बेचने की बात करना, ठीक है। ये हुआ। और पीछे चलते हैं, देखो ये जो साइन बने थे यूं करके, नीचे का साइन बना है ना, ये बना है ऐसे करके, ऐसे। यहां पर हो सकता है कि इनकी मम्मी ने स्कूल चेंज किया हो, यहां पर स्कूल चेंज हुआ, ठीक है। अच्छा, इस साइन को पकड़ लो, दो कट के निशान है ना, दो कट के निशान है ना, 13 साल 12 साल, 12 और 13 साल के बीच में इन्होंने फिर पहले माइंड बना रखा है, अब पापा से रिलेटेड नहीं रखना, नहीं रखना, नहीं रखना, जो कुछ भी हो जाए नहीं रखना। ये क्या साइन है जरा बताओगे? ये क्या साइन? ये साल है 7 और 8, 7 और 8 के बाद के बीच में मम्मी कहाँ गई? अपने ससुराल, ठीक है। ये साल जो था ना, ये था 12, 11, 10, 9, 9 साल के नीचे एक साइन ऐसे बनाया था, यानी ये वापस आ गई होंगी, गई और वापस आ गई। अच्छा सर ये बताना जरा, ये कौन बीमार पड़ा है? 4 साल में कौन बीमार पड़ा है? ये है मम्मी के घर से, ये डॉट 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 परेशानियां तो झेल रही थी, लेकिन बड़ी परेशानियों से कोई कमाई कर रही हैं 2 और 3 साल में, और 1 साल की उम्र जैसे ही ये आई थी चेंजिंग हुई है, यानी उम्र, एक बच्चे की उम्र 1 साल की थी। मैंने लिखा है कि एक जगह से दूसरी जगह पर चली गई, यानी पति से रिलेटेड प्रॉब्लम जो थी वो शुरू हो चुकी थी। देख रहे हो ये गुरु पर्वत पर। अब बताओ मुझे कि इस पर पढ़ने की एक कला है या नहीं है? ये देखो, ये था एक प्रॉपर्टी, इसमें दिक्कत आएगी। अब ये जो है हुआ क्या, मैंने यहां पर कहा, देखो ध्यान से समझना, एक पहले बीमारी की रेखा, यूं और यूं एक प्रॉपर्टी का निशान, समझते रहना। 18, 18 और ये 19, 18 पर बीमारी, नाना ने एक कोई ना कोई चीज़ खरीदी होगी, खरीद कर दी होगी। यहाँ पर 19 से 20 साल के बीच में बिल्डर ने काम रोक दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये प्रॉपर्टी है या नहीं है? ये जो प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है। ये क्या प्रॉपर्टी का नाम है, कौन से साल की है? सर 22 से 23 साल की है ये। अच्छा सर एक बात बताना,
ये 22 से 23 साल के बीच में ये क्या साइन बना हुआ है, ऐसे करके, ऐसे तरक्की प्लस ऐसे मम्मी, मम्मी, मम्मी की तरक्की। हाँ, मम्मी की जॉब में भी तरक्की हुई थी 22 से 23 में। और यहाँ पर नाना ने एक फ्लैट दे दिया। अच्छा 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 अच्छा, एक बात बताओ, ध्यान से समझाता हूँ। ये छुटकू सा साइन क्या है जो आइसलैंड बनाकर ट्रायंगल बनाया हुआ है और इसके बाद एक ये प्रॉपर्टी यहाँ पर है, ये शिफ्टिंग है। इसके दो मतलब है। इसके दो मतलब ये हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी भी नहीं बिकनी चाहिए, मामा वाली। ये क्वेश्चन आएगा, मामा की प्रॉपर्टी कब तक क्लियर होगी, समझते रहना। और अब एक क्वेश्चन और आएगा, ये देखो, ये है 23 साल, ये राहु के प्रभाव पर ट्रायंगल है। ये वाला जो साइन है ये तरक्की का साइन बनना था, इसमें डॉट आ गया। ये तरक्की का साइन बनना था, इसमें डॉट आ गया। टेंशन आएगी, कोई पेपर से रिलेटेड टेंशन होगी। अच्छा, ये जो 23वां साल है इसके बीच बीच में ही ये प्रॉपर्टी आ गई थी ना। अब 23 और 24 में यहां प्रॉपर्टी है, ये शिफ्टिंग है। जो नाना ने प्रॉपर्टी दी है ये शिफ्ट होना चाहती है, कारण इस जगह डिस्टरबेंस चल रही है। अब भैया ऐसे समय में अगस्त में मेरा कैलकुलेशन आ रही है गृह प्रवेश की, ये अभी मार्च में करना चाह रही है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने पहले करना चाह रही है। तो भैया जब ये डॉटेड डॉटेड आती हैं ना परेशानियां, आप चाहे 10 बहाने लगा लो, 10 बातें कह लो कि सर वहाँ पे बहुत दिक्कत है, नहीं रहा जा रहा है, ये है, अभी चेंज कर लें हम लोग, क्या है क्या नहीं, लेकिन वास्तु दोष यहाँ पर आ सकता है। तो बेटर है जो मैंने इन्हें फ़ोन पे समझाया है उसके लिए कर लीजिएगा। ये चीज़ समझ आ गई। ये देखो, यही रेखा इस पर ट्रायंगल बन रही है, आपकी डिग्री से रिलेटेड है, कुछ नहीं होता मिलेगी 24 में। अगस्त सितंबर यहाँ तक जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप नौकरी करोगे। इससे पहले नौकरी करोगे बहुत छोटी नौकरी मिलेगी, ठीक है। अब जिस जगह पर आप गए हो, जिस जगह पर गए हो, ये देखो मैं समझाता हूं ऐसे, ये दो रेखाएं आ गई है ना, ये दूर हो जाएगा, ये दूर जगह हो जाएगी। ये तो हम वहाँ पर जा तो रहे हैं, पर सर क्या है ना वहाँ पर ना, मैंने कहा मम्मी को तो दूर पड़ेगा और आपको भी दूर पड़ेगा। हाँ, मम्मी का तो अभी जो है वहाँ पर तो पास है, लेकिन जहाँ पर हमारा मकान शिफ्ट कर लेंगे वहाँ से बहुत दूर हो जाएगा, तो आप लोग बेचने की फिराक में रहोगे। अब वो वाली जो प्रॉपर्टी नाना वाली है ना, वो बेचनी भी है। ये देखो, ये नाना वाली प्रॉपर्टी और बेचना, यानी उसे बेचकर यहाँ पर लाना। अब ये नाना वाली प्रॉपर्टी जो पीछे से आ रही थी, यहाँ से आ रही थी, ये मामा वाली प्रॉपर्टी का भी तो साइन साथ में चल रहा है। ओहो, नाना ने मामा को भी तो दी, आपकी मम्मी को भी दी, तो ये तो दोनों यहीं पर चल रहे हैं। यहाँ नाना आए हुए हैं 27 में, ये देखो ये प्रॉपर्टी। तो 27 से 28 साल के बीच में आप अगर एक प्रॉपर्टी जो नाना वाली है, जो आपकी मम्मी को उन्होंने दी 22 से 23 साल के बीच में, अगर आपने उसमें शिफ्ट होना है तो 24 में हो जाओ, अगर उसे बेचना है तो 25 से 26 में बेच दो, और अगर दूसरी वाली प्रॉपर्टी में जाना है तो 27 से 28 साल के बीच में आप जा सकते हो। और जो नाना वाली प्रॉपर्टी जो मामा की है वो 27 से 28 साल में मिल जाएगी, वो बिल्डर पूरा कर लेगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कर लेगा, कर लेगा, ठीक है। आप इनको पढ़ो, यहां दिमाग मत लगाओ, अरे अब तो देखो ऐसा है, रेरा बना हुआ है, रेरा कोई ज़्यादा समझदार होते हैं ना पाम रीडर, रेरा बना हुआ है, रेरा में तो ऐसा होता है ना कि एक एक कोई गलती कर ही नहीं सकता है, वो पेनल्टी देनी पड़ती है उसे इतनी, और वो उसे कंप्लीट करके देना पड़ेगा, वो डिज़ोल्व कर नहीं सकता है उस वाली चीज़ों को।
तो वो तो करेगा, वो अलग बात है आप समझदार हो या नहीं। मैं तो इन रेखा को पकड़ रहा हूँ, मैं इन ट्रैंगल्स को पकड़ रहा हूँ। यहाँ पर ट्रैंगल्स बने हुए हैं, यही रेखा ऐसे करके यूं करके ट्रैंगल बनाकर बैठी थी। तो मैं तो इन साइनों को पकड़ रहा था, तो देख रहा था कि यहाँ पर क्या क्या साइन बने। ये जो छुटकू सा साइन है ना, ये मम्मी का है। ये देखो, मम्मी, यानी ये पीछे से जो स्कूल है ये छोड़ना चाहती हैं 24 में, साफ पता लग रहा है 24 में छोड़ना चाह रही। ये 22 23 जैसे ही डॉट आया और दो रेखाओं से एक स्कूल चेंजिंग की संभावना है। कुछ नहीं होता, मेरे हिसाब से तो ना चेंज करें, मेरे हिसाब से तो चेंज ना करें। यहाँ पर जो है चेंज कर सकती हैं 26 में। यहाँ थोड़ी सी सैलरी बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, यहाँ तो नहीं बढ़ेगी। और इधर सैलरी बढ़ी है। अब यही रेखा इन पर टच है ना, यही रेखा यहाँ टच है। 27 से 28 में मम्मी का भी ठीक है, ठीक है। यहाँ से ये गड़बड़ है, आपके लिए भी गड़बड़ है, मम्मी के लिए भी गड़बड़ है। देखो ऐसा है, 28 और 29 में नौकरी नहीं छोड़ोगे, कुछ भी डिस्टरबेंस आ जाए, गंदा समय है, जगह चेंज करनी पड़ सकती है। अब ये वाला जो साल है ये 30 साल है, यहाँ पर दूसरी जगह पर है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बनाया हुआ है चुटकू से, तो यानी ये वाले साल पर शादियों के लिए है। पहले शादी नहीं करनी, पहले शादी नहीं करनी। ये कितना खतरनाक साइन आया हुआ है। बेटर है यहाँ पर जॉइंट फैमिली से बचना, जॉइंट फैमिली से बचना, क्योंकि ये 33वां साल है, ये 32 है, ये 33 है। 33 से 34 साल के बीच में फिर मैंने लिखा है चेंजिंग। ये 35 है, 35 पर ट्रैवलिंग की रेखा, दूर होगा थोड़ा सा, यहाँ से चेंज करोगे आप। 36 में दोबारा चेंज करोगे, अपना पढ़ाने का जो इंस्टीट्यूट होता है, इंस्टीट्यूट कह लो या कॉलेज कह लो, ठीक है, कॉलेज है। इसी के साथ एक ट्रायंगल बनाया हुआ है 36 से 37 साल के बीच में, चेंज करके आप दूसरा पकड़ोगे, वो थोड़ा सा ठीक रहेगा, ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर यहाँ आकर चेंजिंग करना पड़ेगा। ये समय क्या है, बंटवारे, चालीस साल अलग होना। इसके साथ ये साइन क्या चल रहे हैं, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, टफ टाइम, ट्रैवलिंग। 44 साल टफ, 45 कट का निशान, कंस्ट्रक्शन। यानी ये सब जॉइंट फैमिली का ही कंसर्न चल रहा है कि आपके घर पे आपके हस्बैंड के भाई की तरफ ज़्यादा डाइवर्टेड रहेंगे ससुराल पक्ष, और आपके हस्बैंड की तरफ रहेंगे कम। यानी फिर भी कंस्ट्रक्शन अलग होना, ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है। कट का निशान, 46 साल, ये जो साइन बनाया है प्रॉपर्टी बेचने के साइन बने हैं। 47 48 में प्रॉपर्टी बिकेगी, ये देखो प्रॉपर्टी के निशान आ चुके हैं यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी के निशान मेंशन हो चुके हैं। ये रे, ट्रैवलिंग, टेक केयर, वो बेचकर दूसरे फ्लैट लेना और फिर कंस्ट्रक्शन होना, ये कंस्ट्रक्शन के साइन है।
लेकिन यहाँ फंसने वाले चांसेस दिख रहे हैं, कोई बीमारी दिख रही है। देखो मैं ऐसे हाथों में से ढूंढ रहा हूं तो आपको लग रहा है ना कितना मैं डिस्टरबेंस के साथ देख रहा हूं। वो वाली लाइनों को मैंने पहले देखा, इसको मैंने ऐसे समझा। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। सूर्य कमजोर है, गुरु कमजोर है, ठीक है, इन दोनों का, और शुक्र धीरे धीरे ये भी कमजोर होगा। 3 उपाय हैं आपके। सबसे पहले ग्राफ दिखाता हूं, ठीक है, फिर समझाता हूं। ये देखो 1 साल से ये कोशिश तो कर रही थी स्टडी में पढ़ाने की, बड़ी थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी। इसके बाद जो है ये 4 साल पर कोई बीमार पड़ा, फिर थोड़ी सी तरक्की करी, फिर यहाँ पर डिस्टरबेंस घर पर आई और ये चली गई, वापस आ गई, ठीक है, वापस आ गई। इनके मतलब ये हैं कि 12 साल तक माइंड बना लिया था कि मैं नहीं रह सकती उनके पास। फिर एक प्रॉपर्टी, ये स्कूल चेंज हुआ होगा इनका 14 में, ठीक है, इनकी मम्मी का हो सकता है, यहाँ पर इनका भी हुआ हो, ठीक है। अब ये 14 और 15 पर डॉक्यूमेंटेशन, इसके बाद 16 पर एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, पिता से तो छोड़ दिया, और फिर यहाँ पर ये चीज़ें बिकी हुई होंगी, ये एक खरीदी गई होगी, यहाँ पहले बीमार होंगे, नाना ने खरीदी होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये साइन है। ये होता है 2 रेखाएं हैं, अगर कोई बुलाना भी चाहेगा तो ये नहीं जाएंगी 17 साल में। इनकी मम्मी, ये साइन था पहले, यहाँ पर नाना बीमारी की रेखा थी, नाना ने एक ट्रायंगल यानी कोई चीज़ खरीद के दी, यहाँ पर नाना ने पैसे दिए, एक प्रॉपर्टी फंस गई मामा वाली, ये साइन बने हुए हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो 21 और 22 में जो तरक्की के निशान पे दिक्कत है ना, 21-22 में यहाँ पेपर रहने की कोई संभावना है। अब ये जो साइन था 22 और 23, ये प्रॉपर्टी का था, यही रेखा यहाँ पर चल रही है, इसका मतलब होता है शिफ्ट लगाना। इसमें दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब ये है कि वास्तु दोष है। इसका मतलब है 22 और 23 में मम्मी की तरक्की, ठीक है, ये मम्मी का साइन था। मैंने कहा मम्मी कोई जॉब में तरक्की मिली है, हाँ मिली है, ठीक है। अब ये 24 तक क्या है, ये वाली 24 तक आपकी डिग्री मिल जाएगी, इसके बाद आप नौकरी करोगे, आपका जहाँ घर पे शिफ्ट करोगे थोड़ा दूर होगा, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, 25 से 26 साल के बीच में उसे बेचना चाहोगे। यही वाली रेखा आगे चल रही है ना, बेच कर दूसरा लेना चाहोगे, ये रहा। और जो नाना वाली प्रॉपर्टी जो पीछे से एक लाइन ऐसे आके ऐसे आई थी, वो जो मामा की है वो 27 से 28 साल। अब यही रेखा यहाँ पर चल रही है, 26 में मम्मी की नौकरी, यहाँ बदलना चाहे जो पीछे से यहाँ पर चल रही थी, इसे यहाँ पर चेंज मत करो, ठीक है। अब यहाँ पर आप मम्मी के लिए ठीक है 27 से 28, और आपके लिए तरक्की तो करी है आपने ये, लेकिन राहु है, आप फिर भी थोड़ी डिस्टरबेंस आएगी। यहाँ चेंज कर सकते हो 28 से, लेकिन जिस जगह पर भी चेंज करोगे 28 से 29 साल पर ये आइसलैंड है, दिक्कत आएगी। 30 में दोबारा करना चाहोगे, ठीक है। अच्छा, ऐसे साइनों में जो मम्मी के नाम से प्रॉपर्टी नाना ने दी है, ये वाली, इसे बेचना चाहते हो ना अगर आप, तो यहाँ बेचना चाहते हो तो एक बात छुपा लेना अपने पति से, क्योंकि यहाँ पर लोन लेकर मम्मी और आप प्रॉपर्टी ले लेना, लेकिन वो बात नहीं बताओ कि अपने हस्बैंड को, रीज़न समझाऊंगा 40 साल पर, ठीक है, वो क्या होगा इसलिए बताऊंगा। अब यहाँ पर ये हो गई शादी आपकी, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, चेंज करना 33 में, 33 से 34 साल के बीच में चेंज करोगे, आप जगह चेंज करोगे, यहाँ दिक्कत आएगी। यहाँ पर अपनी नौकरी चेंज करोगे 35 में, 36 में फिर चेंज करोगे, 36 से 37 में मैंने लिखा है। यहाँ पर चेंज के बाद देखो, चेंज के बाद एक ट्रायंगल बना है, नीचे वाला ट्रायंगल कहता है, यहाँ पर ये वाला साइन जो है थोड़ा सा मम्मी का भी दिख रहा है, यहाँ थोड़ी सी मम्मी को दिक्कत आ सकती है, ठीक है। यहाँ ट्रैवलिंग कर रहे हो, आना जाना मम्मी के पास यहीं कहीं, ये जो ट्रैवलिंग की रेखा है, ये साइन आपके ससुराल और मम्मी का है, 2 रेखाएं हैं, गलत साइन होता है। इस साइन का मतलब होता है गड़बड़, हेल्थ प्रॉब्लम में। ये यहाँ पर कोई
कोई न्यूज़ सुन सकते हो आप। लेकिन ये जो ट्रायंगल है आपकी मम्मी के लिए तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कह रहा हूँ, किसी और व्यक्ति के लिए गलत कह रहा हूँ। ठीक है, एक जना जाएगा, एक को की बचाव होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये साइन के साथ ये ट्रायंगल नहीं होता तो फिर मैं कह देता यहाँ गड़बड़ है। एक का बचाव है, एक साइन पर एक साइन, एक पर बचाव, इसका मतलब ये है, देख रहे हो, इसका मतलब ये। फिर अलग होना, अब ये जो अलग होने वाली बातें हैं ना, यहाँ बीमारी भी होगी, अलग भी होगी, टफ टाइम भी होगा, आपके कॉलेज में भी टफ टाइम होगा, तरक्की तो होगी होगी आपकी, ये तरक्की के साइन है, इस पर जो है दिक्कतें भी आएंगी। अब ये क्या है, साथ साथ आपके घर पर जो है सास या ससुर का डाइवर्जन आपके पति के अलावा, यानी आपके पति के भाई की तरफ ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ऐसे समय में अगर आपका फ्लैट पता लग गया ना उसे, आपके पति को, तो वो सीधा कहेगा इसे बेच दो, क्योंकि उसे दिक्कत आ रही है, तो वो भी हाथ से जाएगा। तो बचा लो अपनी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर ये साइन है, वो लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटी है ये वाली। ठीक है, इसके बाद ये भी यहाँ पर कोई बीमार पड़ेगा। ठीक है, 45 में। ठीक, और इसके बाद जो है 46 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम, कोई चीज़ बेचना चाहते हो, यहाँ तक बेच दी। 47-48 में ये मामा ने जो काम किया था ना एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों पर, ऐसा ही हाल आपका होगा। ये बेचकर दोबारा किसी जगह पर लिया तो फंस जाओगे, ध्यान रखना। फिर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की रेखा, यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम आएगी 52 पर, यहीं तक मैंने आपका हाथ देखा है। तो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने ले लिए हैं। शादी, जॉइंट फैमिली से का आपको कंसर्न समझा दिया, बचो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब आपने रहना इसी टीचिंग फील्ड से है, ये यूनिवर्सिटी के साइन बने हुए हैं, वहाँ पर कोई ना कोई तंग करता हुआ मिलेगा, लेकिन चेंज करते रहिएगा। मम्मी का भी मैंने बता दिया, नौकरी से रिलेटेड जहाँ मुझे दिख रहा है इन्हें वैसे यहाँ छोड़नी नहीं चाहिए। ये यहाँ पर जो है वही सैलरी थोड़ी सी बढ़ेगी, या चेंज कर लेना। इसके बाद दोबारा चेंज करना चाहें दोबारा कर लेना। नाना वाली जो मामा को प्रॉपर्टी दी थी वो क्लियर यहाँ होगी, तो बेफिक्र रहो, बनेगा बनेगा बनेगा। कोई बेचने की ज़रूरत नहीं, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ये साइन ही आपस में बता रहे हैं। ठीक है, डन। शादी का बता दिया, इससे पहले नहीं करनी है। शिफ्ट का बता दिया, नौकरी का बता दिया अभी, और वास्तु दोष से रिलेटेड बता दिया। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी को बेचकर दूसरी प्रॉपर्टी लेना, उसमें नाम डलवाना, वो बता दिया। शादी कब करनी है, कब आपकी जॉब में दिक्कत आएगी, वो समझा दिया। तो ये यहाँ पर मुझे कंस्ट्रक्शन का साइन दिखा है थोड़ा सा, जो वो आप घर लोगे उसमें शायद यहाँ कंस्ट्रक्शन होगी 30 से 31 साल के बीच में। ठीक है, और उसके बाद आपकी शादी की रेखाएं बनी हुई हैं, उसके बाद शादी में थोड़ी बहुत दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए कह रहा था जॉइंट फैमिली थोड़ा सा बचो। डन। अगर उपाय मैं बता चुका हूँ वो, ठीक है, दोनों करने हैं। देख रहे हो, मैं राइट हैंड को देख कर ही समझ गया था, मैंने मंगवाया, मैंने कहा रहन दो यार, ये है चैलेंज, इसे कहते हैं चैलेंज। इन हाथ को चैलेंज, यहाँ इन रेखाओं को देखो कितना जबरदस्त तरीके से यूं चल रही है, और आगे जाकर देखो इस रेखा को, अरे बाबा, हाथ एक ही है, इसको पकड़ लिया था पहले मैंने। अच्छा, ये रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है, ओहो ये पीछे से जा रही है, मम्मी का भी ध्यान रखेंगी ये, वो भी टेंशन लगी रहेगी इन्हें, और अपनी लाइफ में ट्रांसफ़र से रिलेटेड भी चीज़ें चल रही हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चलेगा, यानी बिजनेस में वहाँ पर इनके हस्बैंड से रिलेटेड जॉइंट फैमिली होगी, और बाकी जो है इनकी लाइफ में ये साइन तो बने ही हुए हैं। चलो कुछ नहीं होता, मेहनत करती रहेंगी, आगे तरक्की होती रहेगी, उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो है ग्रह कमज़ोर है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।